Hello students, warm welcome once again to all of you. Now once again we are in the phase of discussing some JEE advanced pattern questions. Fine. It is not like that they are previous year questions, but the pattern I am trying to follow is similar to that of advanced pattern. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक 5 क्वेश्चन का सेट मैं पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बना के दे चुका हूं, तो उसी सीक्वेंस में मैं और 5 क्वेश्चंस ले रहा हूं. ठीक है, तो इस मतलब इसके बाद जो शुरुआत क्वेश्चन की होगी वो 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप से होगी. आगे फिर जब हम बनाएंगे तो फिर 11, 12 ऐसे करके. तो यहां पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बाकी के 5 क्वेश्चन कहां हैं. वो एक सेपरेट वीडियो है 5 क्वेश्चंस का, ये एक 5 क्वेश्चंस का सेपरेट वीडियो. प्रॉब्लम इज अगर मैं 10 क्वेश्चन की एक वीडियो करीब 1 घंटे की बना दूं तो 1 घंटे तक लगातार आपके लिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख पाना मुश्किल होता है. ठीक है ना, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि 28-30 मिनट की वीडियो रखूं जिससे कि आसानी से आप उसको ग्रैस्प कर सकें. ठीक, इन एन एवरेज 28-30 मिनट प्लस माइनस 2-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एक छोटा सा आइडिया अच्छा रहता है कि देखा अपना 4-5 क्वेश्चंस देखे थोड़ी देर तक, उसके बाद आपने उनको थिंक किया और आगे बढ़े, रादर देन टेकिंग अ बर्डन. ओ हो, हम लोग लंबी मूवीज देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना? पसंद करते हैं, पता नहीं, बट आई डोंट लाइक. वेल, so once again let's start this discussion and this video will start from question number 6. ठीक, here it is question number 6. हाँ, जरा इंस्ट्रक्शन देखिए. क्वेश्चन नंबर ये रेड कलर के मार्क से ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट. किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों के लिए ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट. तो क्वेश्चन के नीचे ये 4 ऑप्शन गिवन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बट बी श्योर कि सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें. ठीक है, एडवांस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं या ये जो एग्जाम का पैटर्न है इसमें टाइम का इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आता, टाइम सफिशिएंट होता है. ठीक है, मेन फाइट होती है कि क्या हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं. दैट इज अ मेन डिफिकल्ट टास्क. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन. पहला क्वेश्चन, और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है. 1 से 5 तक का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एक वीडियो में आपको मिल चुका है. सो इट इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड. अच्छा, चलिए मैं ऐसे खड़ा हो गया और मैं एक छोटी सी चौक उठा लेता हूं. ये पार्टिकल है, मैं ऐसे ग्राउंड पे खड़ा हो गया और मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड ऐसे करके प्रोजेक्ट कर दिया. ठीक, इट टेक्स टाइम t1 टू रीच अ पॉइंट b. फाइन, तो चलिए ये पॉइंट t मतलब टाइम t1 में यहां तक आ गया. ठीक है, बट इट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप, इसके बाद भी ऊपर जा रहा है. ठीक है, इफ इट टेक्स फर्दर टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड. अब ध्यान दीजिए यहां पे ट्विस्टिंग है. ये t1 तक तो यहां तक पहुंचा, ठीक, इसके बाद ये चलता गया, ऊपर चलता गया और वापस आया, वापस आके ये नीचे गिरा. अब इसने टाइम लिया t2, तो t1 यहां तक का टाइम है और t2 यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने और नीचे गिरने का टाइम है. ठीक, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट बी, यहां से. इसलिए मैंने बोला आपको पॉइंट बी की हाइट ग्राउंड से निकालनी है. ठीक, तो हम जरा डायग्राम एक सिंपल सा बना लेते हैं. ये था ग्राउंड, ये था पॉइंट बी. पार्टिकल यहां से इस तक आ जाता है t1 टाइम में. ठीक, और फिर ये ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है. तो इस डॉटेड पोर्शन का टाइम है t2. मुझे ये हाइट पता करनी है कितनी होगी. ठीक, चलिए आइए. मैं एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूं, टाइम टू रीच, और मुझे लगता है ये लाइन आपको समझ में आएगी. क्वेश्चन यहां रहने दीजिए, एक्सप्लेन मैं इधर करता हूं, फिर हम लोग इधर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि जगह नहीं है इस तरफ, इसलिए यहां यूज करेंगे. टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट इज t1 प्लस t2 बाई 2. फाइन, तो हाईएस्ट पॉइंट, कुछ स्पेलिंग गलत हो गए, HEIGHEST,
टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट इज t1 प्लस t2/2। ठीक, चलिए बेसिक फॉर्मूला डालते हैं, u इज इक्वल टू g/2 t1 प्लस t2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा किया क्या है मैंने यहाँ पे, सिर्फ वैल्यूज उठा के रिप्लेस कर दी हैं। ठीक, तो जो h है, ये जो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, उसके लिए मैं जब निकालूंगा तो मैं h को निकालने के लिए कहूंगा कि h इज इक्वल टू, कैपिटल H रख लीजिए, स्मॉल h रख लीजिए, डजेंट मैटर, हम लोग की चूंकि आदत पड़ी हुई इक्वेशन में स्मॉल h लिखने की, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। वैसे भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ना है क्वेश्चन, एडवांस पैटर्न। अब तो मेंस का पैटर्न भी आपका फुल्ली CBT हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, 2 बार होना है, और उसके बाद आपके पास में रफ कॉपी पेन रहेगा, आपको उसे सॉल्व करना है, और फिर माउस और कीबोर्ड का यूज़ करते हुए आपको वहीं पे आंसर उसका फिलअप करना है। ठीक है ना, तो ये अप्रोच रहेगी, तो थोड़ा सा इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। पेन पेपर पे सॉल्व करके और टिक करना एक डिफरेंट अप्रोच होती है, कंप्यूटर पे ऐसे करके पढ़ना, फिर नीचे सॉल्व करना, फिर पढ़ना, फिर सॉल्व करना, और फिर उसको घुमा के कर्सर मार्क करना, देखना, तो थोड़ा सा ये भी बहुत ज़रूरी है। पता चला कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करने में ही आपको 20 सेकंड लग जा रहे हैं, वो लगेंगे भी। ठीक, तो h बराबर मैं लूंगा ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें अब आप देखो तो u की जगह मैं ये वाली वैल्यू यहां रिप्लेस कर सकता हूं विदाउट एनी डिफिकल्टी। देखिए ना, u की वैल्यू 1 से मैं 2 में रिप्लेस कर दूं, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा वैल्यूज रख के, तो मुझे मिलेगा हाफ g t1 t2। ठीक है, कुछ मत करिएगा, सीधा यहां रखिए, सॉल्व कर लीजिएगा, हाफ जी t1 प्लस हाफ जी t2, और ये आ जाएगा आसानी से बिना किसी डिफिकल्टी के। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, वैल्यूज दे जाएगा t1 के स्क्वायर के टर्म में। तो अब जरा हम लोग अगर चेक करें तो हमारा इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जी हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, हाँ थोड़ा सा जो पहली लाइन मैंने लिखी है, शायद आप में से कुछ लोग उसको मतलब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएं, वो सिर्फ इसलिए है कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है समटाइम्स आप लोगों को। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन भी इसी सेगमेंट का क्वेश्चन है जहां पे केवल एक ऑप्शन करेक्ट है। सो हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 7। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल इन द अबव सिचुएशन इज गिवन। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन ना ये नहीं पता चल रहा है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है कि बॉल को जो है द अबव सिचुएशन ऊपर फेंका गया है या नीचे ड्रॉप किया गया, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज को भी सोच के निकालना है। ठीक, अब जैसा ग्राफ मुझे दिख रहा है तो आप ध्यान से देखो, एक सर्टेन टाइम पे वेलोसिटी की पीक वैल्यू मुझे मिल रही है। अच्छा, तो अगर मैंने ऊपर फेंका होता तो वेलोसिटी की पीक वैल्यू शुरू में होती, वैसा नहीं है, तो इसका मतलब है बॉल को ड्रॉप किया गया। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी सोचने के लिए फोर्स करता है। ठीक, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल इन द अबव सिचुएशन इज गोइंग टू बी हाउ मच, अगर मैंने सिंपली इसको ड्रॉप किया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। एक बात समझ लीजिए, ओहो स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, बेसिक फैक्ट। ठीक, अच्छा स्पीड अब निगेटिव नहीं होगी तो जब ये नीचे गिरेगा, है ना, तो आप देखो ना सीक्वेंस कैसे बन रहा है। बेसिकली कहा यह गया है कि एक बॉल मैंने ड्रॉप कर दी, आई फर्श से टकराई, ऊपर उठी,
फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर उठी। तो हर बार ये कुछ ना कुछ दूरी चल रही, H1, H2, H3, H4, H5, धीरे 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 सेटल हो जाएगी। लेकिन सेटल होने से पहले काफी लंबा टाइम ये ठीक ऐसे ऐसे गिरती रहेगी। ओके, तो आफ्टर एवरी कोलिजन स्पीड विल बी हाफ। आफ्टर every collision ये एक फेयर अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, वरना हम E की वैल्यू लेते फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन, ठीक है। सो आफ्टर एवरी कोलिजन स्पीड इज गोइंग टू बी हाफ। तो मोशन, सॉरी MOTION, मोशन इज accelerated, then retarded, then again accelerated। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो B है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन आता है। एक्चुअली एक काम करिएगा, इस वीडियो से पहले आप जब इसका पहले वाला वीडियो देखें 5 क्वेश्चन का, तो उसमें एक लगभग ऐसा ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की थीम कहीं ना कहीं उसी से थोड़ा बहुत जो है इन्फ्लुएंस है। आइडिया मेरा ये था कि उस वीडियो के क्वेश्चन जब आप लोग कर लेंगे और फिर जब इसके क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू करेंगे, तो 6 और 7 क्वेश्चन मैंने लगभग उसी थीम पे रखे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपने से कोशिश करेंगे रादर देन डायरेक्टली वॉचिंग द सॉल्यूशन। हमेशा एक अप्रोच रखिए, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, वीडियो रोक दो, पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करो। उसके बाद वीडियो चला के देखो कि क्या आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्या आपकी अप्रोच वही है जो मैंने बताई है या कोई डिफरेंट अप्रोच है। देखिए, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ये जरूरी नहीं है कि आप वही एक अप्रोच फॉलो करें जो मतलब डिफाइंड है। आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। मुझे यहां से इस कैमरे तक जाना है, मैं स्ट्रेट जा सकता हूं, मैं ऐसे घूम के जा सकता हूं, मैं ऐसे घूम के जा सकता हूं, इट्स अप टू मी। बट मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए? मेरी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम एफर्ट में कम से कम एनर्जी खर्च करके मैं कैमरे तक पहुंच जाऊं, है ना। तो वही क्वेश्चंस में भी आप लोगों को करना होता है, कम टाइम लगे, करेक्ट मतलब कैलकुलेशन कम करनी पड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही ज्यादा गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और जितना लॉन्ग अप्रोच आप फॉलो करोगे ना, उतना ही इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि नाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट इनकरेक्टली। तो कोशिश करिए कि डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। मैं कैमरे की तरफ जाना चाहता हूं, तो चलो भाई सीधे घूम के निकल चलते हैं। अब सामने टेबल है, चेयर है, सिस्टम है, तो फिर थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिजिक्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जहां हर चीज आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं सारे अलग अलग वीडियोस बना दूं तो आप लोगों को लगेगा कि भाई पिछला वाला तो कोई सीक्वेंस है ही नहीं, वो चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। आपको ना थीम जरूर समझना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मैं दूर ही रहता हूं जिससे कि छुपे ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा बड़ा है बट ऑप्शंस ही बड़े हैं, ऐसा कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे लगता है रेड कलर का ये मार्क आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोर देन 1 ही करेक्ट होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि मोर देन 1 करेक्ट हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, जेईई एडवांस पैटर्न में क्वेश्चन के अंदर निगेटिव मार्किंग रहती है। मतलब जानते हैं क्या है? हो सकता है इस क्वेश्चन में, मैं बार बार ये बात इसलिए हर वीडियो में बताता हूं कि आपकी हार्ड डिस्क में ये सेव हो जाए और ऐसी गलतियां आप ना करें। आई नो सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिली मिस्टेक्स। 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से उन्होंने फाइनल टैली मिस की हुई है। तो इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है। आपकी रैंक अगर 8000 9000 भी आ जाती है, यू विल गेट एनी वन ऑफ द IITs, ठीक है। तो हमें गलती से भी गलती करके एक आध नंबर लूज नहीं करना है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा हो कि डी और ए करेक्ट ऑप्शन है। आपने सॉल्व कर लिया, ए पता चल गया, आपने मार्क कर दिया, फिर आप करते रहे, आपसे सॉल्व जो हुआ गलत सॉल्व हुआ और आपने सी मार्क कर दिया। अब देखिए सी करेक्ट था नहीं, तो ए जो आपने सही किया ना, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि निगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ए मार्क किया और डी आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको यहां पे कुछ मार्क्स मिलेंगे।
तो ध्यान रखिए, जहां से भी संभव हो हमें मार्क्स उठाने हैं। ये हमें पूरी तरीके से सॉल्व करके देखना ये है कि जहां से मुझे मैक्सिमम करेक्ट, जो मैंने निकाला करेक्ट मिला मुझे, तो ही मैं आगे जाऊंगा। दे वांट टू इंश्योर, मींस जेई गवर्निंग बॉडी की, मतलब IITs की, कि वही बच्चे आए अंदर जो 100% श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करते हो। कोई भी आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि इसका D उसका C इसका भी, नो नो नो। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two particles A and B are located in XY plane at point 0, 0 and 0,4। बना ले जरा डायग्राम। देखिए यहां बना देता हूं, यहां तो जगह है नहीं। X Y, छोटा सा डायग्राम। पॉइंट A है 0,0 पे, तो बच्चों ये हो गया पॉइंट A, ठीक। और पार्टिकल मतलब, और 0,4 पे, तो 0 0 रहा ना, और 4 ये हो गया पार्टिकल B। दोनों के बीच की दूरी 4 है। दे साइमल्टेनियसली स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटीज। अब VA की वैल्यू, मतलब ये जो है ये Y की तरफ चलना शुरू करता है 2, ये ऊपर चलना शुरू करता है, और जो B है वो इधर चलना शुरू करता है। अच्छा, तो ये मिस्टर इधर चल रहे हैं और Y जो, ये B जो है वो इस तरफ चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है। Select the correct alternatives. The distance between them is constant, distance between them decrease फिर increase, shortest distance between them is इतना, time after which they are at minimum, मतलब ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम लोग जरा इसका डायग्राम बनाने के बाद में देखते हैं कि किया क्या जाए, ठीक। थोड़ा डायग्राम को और बड़ा कर देते हैं। A B, ठीक। अब जब ये चलना शुरू करेंगे तो कुछ ऐसे सिचुएशन आएगी, ठीक है। ये मान लीजिए C पॉइंट है हमारा, यहां पे इसको ऐसे मिला देते हैं, ये C पॉइंट है, ठीक। ये सीधा सीधा है, ये गोल गोल नहीं है, फाइन। ये इस तरफ को चल रहा था, ये इस तरफ को चल रहा था, और ये 4 मीटर है, 45 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा रिलेशन लिख रहा हूं, VAB, वेलोसिटी AB इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर आपने तो बड़ी डिफिकल्ट चीज लिख दी है, फंडामेंटल सी बात है, 2J माइनस I। अरे कैप लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि देखिए वैल्यूज यही गिवन है मुझे। तो VAB का जब मैं मॉड लूंगा तो मुझे मिलेगा 2√2 मीटर पर सेकेंड, फाइन। तो एक ऑप्शन को अगर हम चेक करना शुरू करें तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट, ये A वाला तो होगा नहीं, ठीक। आइए इसको रब कर देते हैं। तो अब इस सिचुएशन के बाद मैं कहता हूं लेट बी एट रेस्ट, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, फाइन। सो डिस्टेंस बिटवीन देम फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। तो फ्रॉम A से C तक, A से C तक पहले जो है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, उसके बाद में ये इंक्रीज करेगी बियॉन्ड C। सोचिए A से C तक जिनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये वाले श्रीमान जी भी इधर की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद ये जब यहां ऐसे चलना शुरू करेगा तो देखिए ये इधर निकलने लगेगा और ये तो ऐसे ऐसे ही चलता चला जाएगा। सोचिए तब अब डिस्टेंस जो है वो इनके बीच में इंक्रीज करने लगेगी C के आगे, ठीक। तो यहां मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, क्योंकि डायग्राम यही है इसलिए बता दे रहा हूं। तो भाई BC बराबर हो गया 4/√2, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 2, ये हो गया 2√2, ठीक। ये हो गया मेरा 2√2। अब इसको मैं अगर देखूं तो T बराबर हुआ मेरा AC, ठीक, अपॉन VAB। VAB की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, तो वो 2√2 और यहां नीचे वही वाली वैल्यू रखी, तो ये हो गया 1 सेकेंड,
तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज आफ्टर 1 सेकेंड। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला बेकार है। डिस्टेंस बिटवीन देम फर्स्ट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस निकाला हम लोगों ने। टाइम आफ्टर विच दे आर एट मिनिमम डिस्टेंस 1 सेकेंड। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा, डी फॉर दिल्ली। अगर आपसे एक या दो ही निकल पाते हैं तो प्लीज उन्हीं को मार्क करिएगा, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिएगा। ठीक है, कि पता चला आपने और भी ट्राई मार दिया और जो रॉन्ग थे उनको भी मार्क कर दिया, नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये है कॉम्प्रिहेंशन टाइप। ठीक, इसमें एक पैसेज है, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके 2-3 पैराग्राफ वाले आते हैं, कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, बट हम लोग तो जो पीछे पूछा जा चुका है उसी के बेसिस पे करेंगे। अब ये तो IIT JEE के एडवांस एग्जाम की जो बॉडी है वो उसको डिसाइड करना है कि कैसे वो हर बार का एग्जाम करा रहे हैं। तो x and y coordinates of a particle moving in xy plane at some instant of time is x is equal to 2t and y is equal to 4t. Here x and y are in meter and t is in second. Then distance traveled by the particle in a time from 0 से 2 सेकेंड कितनी होगी? अच्छा जी, अच्छा एक काम करते हैं, जरा यहीं देख लेते हैं। x बराबर है 2t, vx निकल जाएगा ना, dx by dt। ठीक, और जरा y को देख लेते हैं। y बराबर है 4t, तो vy बराबर हो गया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कुछ नहीं किया, जो बेसिक वैल्यूज मुझे गिवन थी मैंने उन्हीं को यूज कर डाला। ठीक है, अब देखिए आप कि इसमें मुझे करना क्या है। स्पीड एट, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला, एनी टाइम टी इज, तो भाई v हो जाएगा, सॉरी, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मानते हैं बात को? तो ये मुझे मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, है ना, 20 हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा 20 का मतलब हो गया 2 इंटू 20 हो गया ना, 2 2 जा 4 प्लस 16, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√5 चलेगा, 20, हाँ 4 इंटू 5, 2 बाहर ले लिया, स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो हो जाएगी v इंटू टी। ठीक है, तो टाइम कितना है, 0 से 2 सेकेंड का, रख दीजिए आप टाइम को, तो ये मिलेगा आपको 2√5 इंटू 2, दैट इज 4√5 मीटर। ठीक, तो 4√5 मीटर, कहां गया 4√5 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। Now come on for the question number 10। ठीक, 10 ये इंटीजर टाइप है जिसका आंसर मैं कह रहा हूं 0 से 9 के बीच होना चाहिए। लेकिन फिर से मैं एक बात रिपीट कर दूं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा,
इस बार 2018 मई में जो एग्जाम हुआ था उसमें नंबर 0 से 9 के बीच नहीं था, नंबर 2000 3000 इस टाइप से भी आंसर्स थे। ठीक है, वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप चाहो तो अभी भी उसको चेक कर सकते हो। सो इफ अ पार्टिकल टेक्स t सेकेंड लेस and acquires a velocity of v meter per second more in falling through the same distance on two planets। अच्छा, मान लीजिए अर्थ पे हूं मैं और दूसरा प्लेनेट मार्स है सपोज, तो उस रेफरेंस में इस क्वेश्चन को सोचिए, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2g एंड 8g। तो आपको v बराबर xgt एक रिलेशन मिलती है। आपका इशू ये है कि ये जो x है वो एक नंबर है, आपको वो नंबर पता करना है कि वो नंबर क्या है। ध्यान से सोचिए, अर्थ पे चूंकि चलिए अर्थ से हट जाते हैं, किसी दूसरी प्लैनेट पर चलते हैं, तो वहां पे एक सिचुएशन ऐसी ये है, और किसी दूसरी प्लैनेट पे जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का 8 टाइम्स है, वहां पे दूसरी सिचुएशन है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स मुझे एक रिलेशन मिला, मुझे एक्स की वैल्यू पता लगानी है कि क्या होगी। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं। ये रिमोट है, आइए। तो t बराबर मैं लिखता हूं 2h/g, बेसिक फॉर्मूला है हमारा, और v बराबर होता है 2gh अंडर रूट में। ठीक है, इन दो रिजल्ट्स को जब मैं कंबाइन कर सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं 2h/2g आप लोगों को एक्चुअल एग्जाम में, पहले तो एक्चुअल एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करनी है, बहुत प्रैक्टिस, उसके बाद एक्चुअल एग्जाम में आप तभी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद दिस आइडिया ऑफ अटेम्प्टिंग दीज प्रॉब्लम्स रेगुलरली। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से, मैं तो बहुत शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन वर्कआउट करना चाहिए। तो v बराबर मुझे मिलेगा 16gh, 2gh था ना, अब वो वैल्यू मैंने रख ली उठा के, -4gh। ठीक, तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो ऑल्सो t/v इज इक्वल टू 1/2g अपॉन 8g, यही गिवन है ना, हाँ जी 8g, नहीं वैल्यूज को फिक्स करना है मुझे, लंबी लाइन डालते हैं, 8g -2g, अब ठीक आया, ये आ जाएगा 1/2g अंडर रूट में, माइनस आएगा ये उधर चला जाएगा ना, तो 1/8g। हाँ, अब ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा t/v इज इक्वल टू 1/4g। तो xgt रिलेशन है ना, जरा देखते हैं इससे रिलेशन बना के। तो बच्चों ये मुझे देगा v इज इक्वल टू 4gt, और यहां रिलेशन मुझे गिवन है xgt। कंपेयर कर दीजिए तो x बराबर आता है 4, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो नंबर कवर अप करना था वो था 4। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस वे वी वंस अगेन ट्राइड टू डिस्कस some questions based upon advanced pattern type of exercise in a different manner. Soon I'll come with some more videos in this reference. Till then, keep watching, keep enjoying, keep revising. That is most important. Fine. Thanks a lot.